फ्रेंड्स तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। अज की इस वीडियो के विच आपां करन जा रहे हैं जी NTT प्रीवियस एग्जाम दिल्ली पार्ट 2 नूं सॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने। जेकर तुसीं इस तो पहलां वाला पार्ट देखना चाहुंदे हो जी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच दिता गया है जी, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आओ शुरू करते हैं जी। अपना 121 नंबर क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी डू नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, इन्हां दे विच्चों रचनात्मकता के घटक की विशेषता किहड़ी नहीं है, आपने दसना है जी। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन बी, लर्निंग बाय रोट मैमरी, यानी कि कच्ची यादाश्त द्वारा सीखना। यह रचनात्मकता के घटक की विशेषता नहीं है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, विच वन ऑफ द बिलो डज नॉट अफैक्ट द इमोशनल डिवेलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इन्हां दे विचों बच्चे के भावनात्मक विकास नूं प्रभावित किहड़ा नहीं करता है जी, अपने दसना है। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन डी, डाइट, यानी कि भोजन है जिहड़ा यह बच्चे के भावनात्मक विकास नूं प्रभावित नहीं करता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। बाकी दे जिहड़े सारे इत्थे कारक ने जी, ये बच्चे के भावनात्मक विकास नूं प्रभावित करते हैं, जिस तरह के परसनैलिटी, शख्सियत, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ऑर्डिनल पोजीशन, क्रमवार स्थान। इस तरह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन डी है जी बिल्कुल करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, बियॉन्ड द होम द डैश इज़ अनदर प्राइमरी इन्वायरमेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी, घर तो परे इन्हां दे विचों किहड़ा एक होर मुंडला वातावरण है बच्चे के विकास के लिए। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन बी, नेबरहुड। जेकर आपां एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो छोटे बच्चे ने जिहड़े उन्हां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए जी, तो इन्हां दे विचों घर तो बाहर जिहड़ा मुंडला वातावरण है बच्चे के विकास लिए वो है जी नेबरहुड, गुआंढ। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, डैश आर हाईली अटेंटिव टू एंड आर मोर लाइकली टू इमीटेट एंड इनिशिएट इंटरैक्शनस विद हाईली सोशलेबल एज मेट्स। हाँ जी, इन्हां दे विचों दसना है आपां ने किहड़े बहुत ही ज़्यादा इकागर हुंदे ने अते समाजिक समाजू वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नकल करन अते अनुक्रिया करन ਦੀ शुरुआत करते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी ऑप्शन बी, टोडलर्स, यानी कि शिशु ने जिहड़े बहुत ज़्यादा इकागर होंदे ने अते समाजिक समाजू वालिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नकल करन अते अनुक्रिया करन ਦੀ शुरुआत करते हैं जी। इस तरह ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, एन अफेक्टिव एनवायरमेंट सपोर्ट्स चिल्ड्रनस इंटरैक्शन विद स्पेस मटीरियल्स एंड। हाँ जी, अपने दसना है एक प्रभावी वातावरण बच्चे के स्थान, पदार्थां अते डैश दे नाल अनुक्रिया दे विच सहायता करता है। होर किस दे नाल अनुक्रिया दे विच सहायता करता है जी। तो अपना सही आंसर है जी ऑप्शन सी, पीपल, यानी कि लोगों के नाल एक प्रभावी वातावरण है जिहड़ा वो बच्चों की स्थान, पदार्थां अते लोगों के नाल अनुक्रिया दे विच सहायता करता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, when children are seldom given opportunities to play with blocks until they are satisfied they are less likely to be। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧੈਰੇਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो अपना सही आंसर है जी ऑप्शन ए, वो घट प्रसन्न होंदे हैं जेकर बच्चों को कदे कदाई ब्लॉक्स के नाल खेडण दा मौका दिता जाए अते वो जो तक संतुष्ट ना होण तां वो घट प्रसन्न होंदे हैं जी। इस तरह अपनी ऑप्शन ए करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी, वट आर वेज बाय विच द प्राइवेट स्कूल्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉमन स्कूल सिस्टम। हाँ जी, वो किहड़े तरीके ने जिन्हां दे द्वारा निजी स्कूलों नूं आम स्कूल प्रणाली दे विच शामिल किया जा सकता है। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, लैजिसलेशन, विधि विधान या कानून है एक अजिहा तरीका है जी जिस दे द्वारा निजी स्कूलों नूं आम स्कूल प्रणाली दे विच शामिल किया जा सकता है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन सी करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन लेंदे हैं जी, वन ऑफ द मीनस ऑफ असैसिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ स्कूल इज़ थ्रू। हाँ जी, इन्हां दे विचों स्कूल की जिहड़ी एफिशिएंसी है, कारगुजारी है, योग्यता है, उसनूं असैस करन दा, मुलांकन करन दा किहड़ा तरीका है जी, किहड़ा साधन है।
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਤਾ ਨੂੰ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। In order to emphasize overall development of the child, different kinds of records need to be maintained. This is referred to as dash aspect of the record keeping procedure। हाँ जी, बच्चे की जी ओवरऑल डिवेलपमेंट है, कुल जिहड़ा विकास है उसके उपर जोर देने के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के जिहड़े रिकॉर्ड ने उन्होंने मेनटेन करने की जरूरत होंदी है। जिहड़ी रिकॉर्ड्स नूं मेनटेन करने की जिहड़ी प्रक्रिया है उसनूं की कहा जाता है जी, उस पक्ष नूं की कहा जाता है इन्हां दे विचों। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਲ ਅਨੁਰਕਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਕ, यानी कि पदार्थ भंडार। एक जी लॉग बुक होंगी है जी, ये एक टाइप होंगी है मटीरीअल स्टॉक रिकॉर्ड की। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंगे हैं जी। अ टीचर इज़ एक्सपैक्टेड टू एक्ट एज अ पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ट्रीट दैम विद अफैक्शन एंड केयर। इन दिस रिगार्ड द टीचर टेक्स ऑन द पोजीशन ऑफ। हाँ जी, एक जिहड़ा अध्यापक है उस तो उम्मीद की जाती है कि ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A teacher is expected to evaluate the academic and other performance of the students in an impartial manner and so behaves as a। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ऑप्शन बी एक इंस्पायरर, यानी कि एक प्रेरक के वजों व्यवहार करता है जी। इस दे विच एक अध्यापक। इस तरह अपनी ऑप्शन बी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी। विच ऑफ दीज फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ एवैल्यूएटिंग पपील्स परफॉर्मेंस। हाँ जी, इन्हां दे विचों बच्चों की जिहड़ी कारगुजारी है उन्हां दे मुलांकन दे विच की शामिल है, इन्हां दे विचों की आउंदा है उन्हां दे मुलांकन दे विच। तो अपना सही आंसर है जी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सारिया ही ऑप्शनस करैक्ट ने। डिवाइजिंग टैसट्स टू मैजर लर्निंग, सीखण नूं मापण दे लई टैसट बनाउणा। इस तो इलावा एडमिनिस्ट्रेटिंग टैसट्स टू मैजर लर्निंग, सीखण नूं मापण दे लई टैसट लैना। इंटरप्रेटिंग टैसट रिजल्ट्स, जिहड़े टैसट के नतीजे ने उन्हां दी व्याख्या करना। ये सारे ही शामिल ने जी बच्चे की कारगुजारी के मुलांकन दे विच। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी। डिस्प्लेइंग अ सिंथेटिक बट फिर्म एटीट्यूड वुड फॉल अंडर विच स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। हाँ जी, हमदर्दी वाला पर दृढ़ जिहड़ा नज़रिया दिखाना यह प्रभावशाली क्लासरूम प्रबंधन की किस कैटेगरी दे विच आउंदा है जी, आपां ने दसना है। तो अपना सही आंसर है जी ऑप्शन डी डायनामिक टैक्नीक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये निर्देशों की गतिशील तकनीक दे विच आउंदा है जी। इस तरह अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी। विच ऑफ दीज मैथड्स फॉलोड बाय टीचर्स इज ट्रडिशनल इन नेचर। हाँ जी, इन्हां दे विचों दसना है एक अध्यापक द्वारा अपनाया गया किहड़ा ढंग है, किहड़ी विधि है जिहड़ी परंपरावादी है जी, किहड़ी ट्रडिशनल है। तो अपना सही उत्तर है जी ऑप्शन डी स्ट्रैसस मैमोराइजेशन एज अ मैथड ऑफ लर्निंग। सीखण की वह विधि जो मैमोराइजेशन यानी कि याद करने के उपर जोर देती है जी, वह परंपरावादी है जी, जो कि अध्यापक के द्वारा अपनाई गई है। इस तरह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शन डी करैक्ट है जी। अगला प्रश्न लेंदे हैं जी।
ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਥੀਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਵੁੱਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿਵ ਟੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇਮਫੇਸਾਈਜ਼ਸ ਗਰੁੱਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਬਾਊਟ 90% ਆਫ ਅ ਪਰਸਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਐਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 99% ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। In prenatal life development follows cephalocaudal sequence which means control of the body develops first in the। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਲੋਕਾਡਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਸਫੈਲੋਕਾਡਲ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਫੈਲੋਕਾਡਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦ ਬੇਬੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਔਰ ਅਨਯੂਜ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਫੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਚਰਜਨਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਅਟੇਨਸ ਇਟਸ ਮੈਚਿਓਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਵਿਚ ਏਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਪੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।